आकांक्षा आपका स्वागत करती हूँ स्वर्णिम टीवी के क्षेत्रीय समाचार में शहर के ताजा खबरों के साथ। दीनदयाल अध्याय कौशल योजना जीविका द्वारा संचालित डाटा प्रो कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। जीविका के जॉब्स मैनेजर विश्वजीत कुमार ने बताया कि यह जागरूकता रैली बलभद्रपुर से निकलकर लहरियासराय के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः अपने कार्यालय पहुँचेगी तथा लोगों को मतदान करने के प्रति जागरूक करेगी। चलो करें मतदान, छोड़कर अपने सारे काम पहले चलो करें मतदान। वोट डालने जाना है, अपना फर्ज निभाना है। जी ये किस तरह की अभियान चलाई जा रही है? ये मतदाता जागरूकता अभियान है। ये हमारे जीविका दरभंगा की तरफ है। हमारा एक जीविका के द्वारा ही संचालित होता है, जहां बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाता है। ये हमारे वही बच्चे हैं, डाटा प्रो के द्वारा इनका कंप्यूटर का ट्रेनिंग दिया जाता है जीविका के द्वारा ही। इसमें सारी फैसिलिटी मुफ्त दी जाती है, गवर्नमेंट की तरफ से योजना है। और इसके तहत ही ये मतदाता जागरूकता अभियान शपथ पत्र सिग्नेचर हस्ताक्षर सब लोगों का लिया जाता है, ताकि हमारे जो भी मतदाता है वो जागरूक हों और अपना मतदान सही आदमी को करें। ये जागरूकता रैली आपकी कहाँ तक जाएगी? ये अभी हम लोग बलभद्रपुर से चले हैं और कैसे निकलेंगे? लहरियासराय टावर होते हुए पुनः हम अपने बलभद्रपुर सेंटर पर जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विश्वजीत कुमार सुमन है, मैं जीविका में मैनेजर जॉब्स हूँ। कितने इसमें बच्चे शामिल हुए हैं? अभी इसमें लगभग 50 बच्चे हैं। चलो गुरुवार को पुलिस अधीक्षक अजीत कुमार सत्यार्थी के जनता दरबार में विभिन्न थाना क्षेत्रों से दर्जनों फरियादी मामलों को लेकर पहुंचे। एसएसपी के जनता दरबार में मारपीट की घटना, अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होने, भूमाफिया द्वारा जबरदस्ती करने जैसी अन्य मामले को लेकर फरियादी पहुंचे, जहां उनकी समस्याओं को सुनने के बाद एसएसपी ने संबंधित थाना अध्यक्षों को अपने कार्यालय में फोन कर त्वरित कार्रवाई करने का आदेश दिया। साथ ही कड़े शब्दों में निर्देश भी दिया कि यदि वे आदेश का पालन नहीं करेंगे तो उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। परसों मेरे साथ में भाषण देना है कि सुनना है? भाषण देना है तो बाहर जाइए। हम आपको कल जब मैं लगा रहा हूँ खाने को फोन तो बैठ जाना है, जानते हैं? इसीलिए इतना बोल रहे हैं। ना वैसे भी तो सर दरभंगा जिला को नसीब से आपके ऐसा स्थान मिला है सर। हमको किसके यहाँ से आ रही थी? अभी कैसा? हमको जब पढ़ना है ना तो मिल 5,000 रुपया सुरेश पर्स में रखे थे। मेरा घर से आया कहने के लिए दलाली में को 5,000 रुपया घूस दो के बिहरी थाना में केस, लेकिन 6 महीना हो गया। क्या है सुरेश साहब? क्या है? सुरेश झा चोर चिल्लर है, चोर है, गाजा उजा पीता है, डकैत है, चोर है। बाप जयकांत झा हो गया ना। अनुसंधानक को गिरफ्तार करने का आदेश दिए, वो गिरफ्तार नहीं किए। उसके बाद जो है तो अभियुक्त एक सुन लिया हो गया। चुनाव में मुझे भी जाना है, डीएसपी के बावजूद सर के आदेश पर एएसपी साहब की जांच किए, वो भी ट्रू किए। हाई कोर्ट से उसका बेल रिजेक्ट हुआ, अब फिर आवेदन श्रीमान को दिया है, तो इसरार उधरता है, इजहार उधरता है। तो मेरे पास आवेदन किया है तो उसमें क्या? उसमें यहाँ से गया है थाना पर, तो अनुसंधानक अदालत के दरवाजा पर बैठ के बैठ के अब उसके सगा संबंधी का अनुसंधान करता है संजय यादव। देखिए कुछ मामले तो ऐसा है कि आरोप था कि थाना प्रभारी के द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं कराया गया, तो वो जांच के बाद मैंने
तो जांच के बाद वो बातें सही पाई कि कुछ मामले ज़मीन विवाद के थे, कुछ मामले ऐसे आए जिसमें कि आरोप लगाया जा रहा था कि गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तो इसके लिए संबंधित थानाध्यक्ष को मैंने फ़ोन लगाकर उस पर तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। हाँ जी सर। बहन का लड़का था। जी सर। बहन का लड़का का क्या नाम था? बहन का लड़का तो वही लेके भागा है। हाँ, उसका दोस्त भी है, वो है, दोनों है। कौन गाँव का है, किस गाँव का है? केस किए हैं तो केस में नाम नहीं दिए हैं। केस में सब सर दिया हुआ है, धमकी दे रहा है जो अब तुम्हारे पास वो कह दिया है क्या क्या लगा इसको कहाँ लेके भाग गया? घर से लेके गया है सर, लेकिन ये भी पता नहीं चल रहा है जो कहाँ गया है। कितने दिन से गायब है? आज 1 महीना 6 रोज हो गया। बहुत प्रयास किया, उसको रिश्तेदारी में गया है। सर केस भी किए हुए हैं, थाना कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं। हाँ, उसका घर कहाँ है? नवानी और नवानी गाँव का नाम नवानी। नाम नहीं जानते हैं? बहन का लड़का है, आप नाम नहीं जानते हैं? नहीं सर, ऐसा था जो गत माह बाकरगंज पुरानी मछहट्टा निवासी श्रवण कुमार गामी का शव गंगा सागर मोहल्ला स्थित सड़क के किनारे नाले में मिली थी। इस संबंध में लहियासराय के बेता ओपी थाना में कांड संख्या 489/15 दर्ज की गई थी तथा मृतक के परिजनों के द्वारा अपने पड़ोसी कौशल कुमार एवं सोनी देवी को अभियुक्त बनाया गया था। एसएसपी के निर्देश पर मंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित कर अनुसंधान किया जा रहा था, जिस कारण पुलिस ने गंगाराम एवं सोनू कुमार नामक 2 व्यक्ति को गिरफ्तार कर जब उनसे पूछताछ की तो दोनों ने स्वीकार किया कि उन्होंने ही टेम्पो चालक श्रवण कुमार गामी की हत्या नशे की हालत में कर दी तथा उसका टेम्पो लेकर गंगा सागर पहुँचे और उसके शव को नाले में फेंक दिया तथा टेम्पो छोड़ वहाँ से फरार हो गए। पुलिस ने उनके पास से हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया है। पुलिस के द्वारा सही अभियुक्तों को पकड़ने पर परिजनों के द्वारा अभियुक्त बनाए गए कौशल कुमार ने कहा कि आज एक बार फिर सच्चाई की जीत हुई है। पुलिस ने निष्पक्ष काम करते हुए दोषी को गिरफ्तार किया तथा हम बरी हुए हैं। मोबाइल किससे पास मिला? मोबाइल पर तो इन्हीं के पास। कौन से शो में पिक्चर देख रहे थे? नाइट शो। उसका साला कहाँ है? क्यों किया था मर्डर? किसके थ्रू? पढ़े लिखे नहीं हो कभी? पढ़ाई लिखाई की है तुमने? कितने पढ़े हुए? प्राइवेट में पढ़ा हुआ है, इंटर कर। कौन से स्कूल से हो? सफी मुस्लिम। के पास के पास टेम्पो में ठाकुर भैया की देर रात्रि में श्रवण गामी नामक एक टेम्पो चालक की हत्या हुई थी स्टैपिंग करके, जिस संदर्भ में लहरियासराय थाना में कांड अंकित हुआ था 489/15। तो इस केस का सही उद्भेदन पुलिस के लिए एक चुनौती थी। कल इस केस का सही सफल उद्भेदन हुआ है दिलनवाज डीएसपी सदर के नेतृत्व में। इसमें मेन मारने वाले 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, सोनू कुमार की और गंगाराम की। हत्या का कारण ये है कि दोनों अपराधी लाइट हाउस सिनेमा हॉल से सिनेमा देख कर निकले थे। चालक ऑटो चालक जा रहा था रोड साइड से, तो घर पहुंचाने के लिए लिफ्ट मांगा ऑटो चालक से, दोनों बैठ गए। उसके बाद ऑटो चालक के पास शराब था। दोनों जो गिरफ्तार हुए हैं वो भी शराब के आदी थे। ऑटो चालक वाले से शराब लेने को लेकर विवाद हुआ और उसी के चलते दोनों ने चाकू घोंपकर उसकी हत्या की और लाश को गड्ढे में डाल दिया नाले के किनारे। और मृतक का मोबाइल फ़ोन भी इन लोगों ने ले लिया। तो सबसे पहले मोबाइल फ़ोन की रिकवरी हुई। मोबाइल फ़ोन की रिकवरी के बाद दोनों की गिरफ्तारी हुई, जिन्होंने अपना अपराध
स्वीकार किया है। और एविडेंस के रूप में हम लोगों को सिनेमा हॉल का जो टिकट है वो भी ऑटो से बरामद हुआ है और मृतक का मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है। काफ़ी साक्ष्य है इसमें आरोप पत्र के लिए। शीघ्र इसमें आरोप पत्र जाएगा और न्यायालय से अनुरोध किया जाएगा एसपीडी ट्रायल के लिए। आपराधिक इतिहास नहीं, दोनों का आपराधिक इतिहास नहीं है। शराब के चलते मेन हत्या हुई है उसकी ऑटो चालक। क्या सब किया नशा में बोले कैसे मारे उसको? याद नहीं, नशा में क्या उसकी दुश्मनी थी कोई? कैसे क्या हुआ? अरे फिल्म देखे थे, उसका क्या हुआ? फिल्म देख के आ रहे थे सर, तो टेम्पो चालक को देखे उस पार से हम लोग गए। टेम्पो चालक नशा में था सर। उसका कोई बाजा जो बसता है ना सर टेम्पो, उसका कोई खराब हो गया था, तार कुछ हो गया था। तो हम पूछे भैया खाली है टेम्पो? तो बोला कि नहीं, गाली वाली ठोकने लगा पहले। तो हम कुछ नहीं किए। फिर आगे जाके हम चलने आगे बढ़ने लगा, पीछे से फिर हमको बोला रुको, कहाँ जाना था? हमको रामगंज जाना है। तो हमको छोड़ दीजिएगा, तो छोड़ दीजिए, जो पैसा हुआ वो ले लीजिएगा आज। ये बात था, ठीक है बैठ। तब हम चौक पर ले गया, तब हमको बोला कि दारू पिए, लेकिन दारू नहीं पिएंगे आप। क्यों है? गांजा भी रखा हुआ था वो पुड़िया में, लंका पुड़िया था, ललका वाला है इतना गांजा का पुड़िया, गांजा पिया, उसी का चाकू से काट के गांजा पिया। हम देखे थोड़ा शराब रखा हुआ था, उसमें सादा ड्राइवर पिया हुआ भैया। तो जब सब पिए रहे तब भी एक दारू दे दीजिए, ठीक ले लो। पानी लाए पर पी लिए। फिर हमको बोला तू भी तो दारू बचा हुआ था, तो फिर केस व्यवस्था किया हुआ और उसमें भी थोड़ा सा बचा हुआ था दारू, ड्राइवर ही फिर बोला कि दारू मार ड्राइवर। अब बहुत नशा में हम बोले आप चलिए घर चलिए, आपको घर छोड़ देते हैं, मगर बात नहीं मानी। इसके बाद ले गया फिर हमको स्टेशन में दारू मिलता है गए, तो वहाँ पर दारू बंद हुआ। वहाँ सिगरेट हो गया बाकी दोनों, एक सिगरेट लिया, फिर उसने वहाँ फिर गांजा काट के फिर भरा, फिर सिगरेट पीते आया था पट्टी पर। जब फिर हम उतर गए फिर गाड़ी पर बैठ के फिर बोला कि दारू कहाँ मिल रहा है आगे मिले था। हम नहीं बोले कैसे किया चाकू उसी का हाथ चाकू निकाला, हम हाथ पकड़ मार। जब हम महसूस हुआ तो सब भागे, हम लगते फतेह। जी, आप दोनों आदमी की हत्या के जुर्म में जो है सो आपका नाम आया था, तो उस समय क्या लगा था आपको? जो निर्दोष फंस रहे हैं, कोई फंसा रहा है? निर्दोष फंस रहे हैं। तो उसमें कैसे, मतलब क्या उसमें आप लोगों के मन में चल रहा था जो भाई कैसे फंस गए, क्या कर रहे थे, कहाँ से आ गया नाम? वही मतलब कि लग रहा था कि मतलब 10 रोज पहले हम झंझट किए थे, तो लग रहा था कि मतलब हमारे बेगुनाह में नाम मेरा दे रहा है, तो हम बेगुनाह है। इसके पीछे किसी की साजिश लग रही थी? नहीं, किसी हमको मोहल्ला वाला भी बोला कि तुम घबराओ नहीं, तुम ठीक हो, समझदार हो, ऐसा लड़का हो नहीं। क्या नाम है? कौशल कुमार। जी, आपका जब नाम आया, पूरी मीडिया में चर्चा हुई, पूरे शहर में चर्चा हुई, हत्या में आपका नाम आया, उस समय क्या लग रहा था आपको? तो हमको हम बुझ रहे थे कि सर हम निर्दोष आदमी बर्बाद हो जाएंगे सर, बाल बच्चा छोटा छोटा। लेकिन प्रशासन कह रहे थे कि मतलब सही मुजरिम को हम धरेंगे। इस पर हम लोग सोच रहे थे प्रशासन का धन्यवाद दे रहा है। हाँ, प्रशासन का सर इसमें बहुत बड़ा सहयोग है, जो कि सही मुजरिम बाहर आ गया। हम लोग सर निर्दोष आदमी बच गए। आप लोगों का नाम कैसे आ गया? सर मोबाइल पर मेरा नंबर आ गया था। मोबाइल से आपसे संपर्क हो रही थी? जो हत्या जो किया है लड़का, उसके साथ आपसे संपर्क? नहीं, जिसका हत्या हुआ था ना, वो भी मेरे मोहल्ले का था। अच्छा। वो भी टेम्पू चलाता है, हम लोग भी टेम्पू चलाते ही लेके जान पहचान था। उससे जाने इसलिए? जी। अच्छा, आप भी टेम्पू चलाते हैं? प्रशासन ने आप लोगों को बरी कर दिया है, क्या करेंगे? हम धन्यवाद देना चाहते हैं सर प्रशासन का, जो कि हम लोग को पढ़ते हैं सही एकदम, नहीं तो हम लोग तो बर्बाद हो जाते गरीब आदमी। क्या नाम हुआ? रामललित प्रसाद। बीती रात शहर की व्यस्तम सड़क पर सरेआम हुए चाकूबाजी में दोनार निवासी राजू दास के पुत्र कुंदन दास की मृत्यु हो गई। वहीं दूसरी ओर चाकूबाजी में घायल राहुल को प्राथमिक उपचार के बाद पीएमसीएच रेफर कर दिया गया, जहां उसकी स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। इस
संबंध में एसएसपी अजीत कुमार सत्यार्थी ने बताया कि दोनों परिवार के बीच पुरानी दुश्मनी थी। 1.5 वर्ष पूर्व राहुल के पिता की हत्या छुरा मारकर कर दी गई थी। पूर्व से चली आ रही विवाद के चलते हुआ ये घटना 2013 में राहुल के पिता की हत्या हुई, जिसमें मृतक के परिजन लोग एक्यूज थे। उसी के प्रतिशोध में ये घटना घटित हुई है और इसमें एक आदमी की गिरफ्तारी हो चुकी है, राहुल जो मेन एक्यूज है, और उसको पुलिस की कस्टडी में बेहतर इलाज के लिए पीएमसी से रेफर किया गया। इसके साथ ही आज का क्षेत्रीय समाचार यही समाप्त हुआ। कल फिर मुलाकात होगी शहर के ताजा समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस। अब तक एवेन्यू से हमारे ITI में 40, स्लाइट में 50, दिल्ली पॉलिटेक्निक में 70, बिहार पॉलिटेक्निक में 250 से अधिक और झारखंड, अलीगढ़, जामिया, मानू पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में सैकड़ों छात्र छात्रा हुए सफल छात्र छात्राओं ने दिया पॉलिटेक्निक गुरु का सम्मान। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एनालिसिस क्लासेस विथ मोर देन 80% टॉप फैकल्टी फ्रॉम मिथिलांचल। सैकड़ों छात्रों ने पूरे किए अपने ख्वाब। आप भी चुन सकते हैं तरक्की एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस के साथ। एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस, मदारपुर, दरभंगा 846004। संपर्क करें 9155590590।